बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग, 12 घंटे के अंदर 3 मर्डर, केंद्रीय मंत्री से लाखों की रंगदारी मांगी। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि नेशनल कैपिटल की हकीकत बता रहा है। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कवच चलाया, लेकिन लग ये रहा है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। न कानून का डर है न पुलिस का खौफ है। आज सुबह सुबह गोलियों से दिल्ली थर्राई। वो कब थर्राई? जब बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए बर्तन कारोबारी को बीच बाजार गोलियों से भून दिया। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सरेआम 7 से 8 राउंड फायरिंग कर दी गई बीच सड़क पर, बीच बाजार, राजधानी दिल्ली के अंदर। सुबह सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे। अपराधी एकदम बेखौफ हैं, लेकिन बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ पर राजनीति कैसे हो रही है, क्राइम ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली बन चुकी है क्राइम कैपिटल। 24 घंटे में दिल्ली में 3 मर्डर। पहला मर्डर दिल्ली का शाहदरा। सुबह सुबह बाइक से आए 2 बदमाशों ने बेखौफ होकर बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक कारोबारी का नाम सुनील जैन। सुनील जैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये जो मार्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस पहुंची थी, उन्होंने जो यहाँ से खाली खोल बरामद किए हैं, वो यहाँ पर क्राइम टीम ने पूरे मार्क किए हैं। उसके बाद में आगे की तरफ जो मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो आकर के ज़मीन पर गिर गए थे। उसके बाद में वो यहीं पर ही बेहोश हो गए थे और फिर उन्हें आनन फानन में जो पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको ले जाया गया और फिर इलाज के दौरान सुनील जैन की मौत हुई है। बीच सड़क पर इस वारदात के बाद इलाके में खौफ है, तो पुलिस FIR दर्ज कर लगातार दबिश दे रही है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है, 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। उधर दिल्ली में एक 22 साल के लड़के ने लव मैरिज के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी। खयाला के रघुवीर नगर इलाके में लड़के ने लव मैरिज की इच्छा जताई। मां ने मना किया तो बेटे को बात नागवार गुजरी और उसने गुस्से में गला दबाकर अपनी ही मां की हत्या कर दी। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया। उधर दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में कॉमन टॉयलेट की सफाई को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस झगड़े में सिर पर चाकू से कई वार किए गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल सुधीर की मौत हो गई। तो इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था पर राजनीति तेज है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। बीजेपी को घेरा तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। भाजपा का एकमात्र काम है दिल्ली में कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। रोज एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर भाजपा कहती है कि कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो सोल्यूशन कैसे देंगे? हम सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी भाजपा नींद से जागेगी। अब आप देखिए, एक अपराधी कह रहा है कि अपराध हो रहा है। एक अपराधी अरविंद केजरीवाल, जिनको वो पार्टली अपराध उनका सिद्ध हो चुका है, तभी उनको मुख्यमंत्री पद से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। एक अपराधी जिसको कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री के रूप में ऑफिस नहीं जा सकते, तुम फाइल नहीं मंगा सकते, तो इसका मतलब सजा मिली ना। और अपराधी कह रहा है कि अपराध हो रहा है, तो सोचिए, जहां मुख्यमंत्री ही अपराधी हो वहां अपराधियों का मनोबल तो बढ़ेगा। मगर अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में गैंग वॉर की आहट पहले ही आ चुकी है। अब 24 घंटे में 3 मर्डर के बाद सवाल लोगों की सुरक्षा का है, जिन्हें बयान नहीं, अपराधियों पर एक्शन चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई आरोप लगाए और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लगातार आप भी देख रहे हैं दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहा है, एकदम इतनी तेजी, और देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे में लगातार फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। मर्डर की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज भी विश्वास नगर में हमने देखा कि वहाँ पे फायरिंग हुई व्यापारियों पे।
मतलब हर तबका कहीं ना कहीं डरा हुआ है। वही मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि हर तबका दिल्ली का, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के लोग दहशत की ज़िंदगी इस वक्त जी रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं कई परिवारों से मिलने के लिए गया, दिल्ली में कोने कोने में मैं गया, लोगों से मिला और लोगों से मिलके पूछा कि क्या हुआ। तो आज दिल्ली में व्यापारी डरा हुआ है क्योंकि उनको फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। और जो गैंगस्टर्स हैं वो जब फिरौती की कॉल करते हैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है। वो कहते हैं तेरा बेटा इस टाइम यहाँ पे है, अगर तूने पैसे नहीं दे तो तेरे बेटे को मार देंगे, तेरी बेटी इस टाइम यहाँ पे है, तेरा वाइफ यहाँ पे है। वो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। जैसे एक कार के शोरूम वाला है, उसके पास फिरौती की कॉल आई कि 5 करोड़ रुपए दे दो, उसने मना कर दिया तो उसके शोरूम पे आके 22 राउंड फायरिंग की उन लोगों ने उसके शोरूम के ऊपर, उसे डराने के लिए। आज सुबह विश्वास नगर में एक सज्जन बर्तन के व्यापारी हैं, मॉर्निंग वॉक करके घर जा रहे थे, भरी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिल वालों ने आके 7 राउंड फायरिंग की उसके ऊपर। खुलेआम दिल्ली में गैंग वॉर चल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे वो 90 के दशक की जब मुंबई होती थी, जहाँ अंडरवर्ल्ड ने पूरा कब्जा कर लिया था मुंबई पे, वही हाल आज दिल्ली का हो गया है। व्यापारी डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं, सीनियर सिटीजन्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, युवा डरे हुए हैं। आप सड़क पे अपना मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चल सकते, आपका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाएगा। आप सड़क के ऊपर चलते हैं, आपका पर्स छीन लिया जाता है, आपकी चेन स्नैचिंग हो जाती है। खुलेआम दिल्ली के अंदर बेखौफ, कोई डर नहीं है पुलिस का, कोई डर नहीं है प्रशासन का इनको। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो अमित शाह जी को जवाब तो देना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। वो केवल और केवल बीजेपी को चुनाव जिताते घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने दिल्ली राम भरोसे छोड़ दी है। अब दिल्ली उनसे संभल नहीं रही है और बुरा हाल कर दिया उन्होंने दिल्ली का। जी न्यूज़।